सिद्ध बनने का मतलब क्या है, पवित्र बनने का मतलब क्या है? जो अगुआ तुम्हें समझा रहा सिखा रहा है, ये जिंदगी नहीं है, ये जिंदगी किसी मटेरियल से नहीं आनी। ये अध्ययन है मन का, वचनों का। इन वचनों का अध्ययन है परमेश्वर के साथ। जो प्रैक्टिस है, ये एक ऐसी प्रैक्टिस है स्पिरिचुअल, जिसे तुम्हें करनी होगी रोज। कितनों को बात समझ आई? कितनी भी सेवा कर लो, अगर ये प्रैक्टिस नहीं करोगे, 2 मिनट में गुस्सा करोगे, 2 मिनट में मुंह फुला लोगे, आपस में वॉलंटियर झगड़ा करेंगे, किसी को बड़ी अजीब सी बातें करेंगे, और पास्टर भी ऐसा करेंगे। इसीलिए पास्टर इसीलिए ऐसे बोलते ना कुछ पास्टर लोग, ये मूर्ख है, इन मूर्खों को क्या पता, उनके पास अधूरा ज्ञान है। भाई ज्ञान तो बस एक ही बंदे के पास है दुनिया में, बाकी तो सारे मूर्ख ही है। कैसे बात करते हैं, शर्म भी नहीं आती बात करने में, डर भी नहीं रखते परमेश्वर का कि हम कैसे बात करते हैं एक सेवक के साथ। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन अभी सीखो, ये लोग, आप लोग सीखो, तुम्हें सीखना होगा ये बात कितनी पावरफुल है। ये ऐसा सिद्ध बनने का विषय है, क्योंकि जब तक हम ये सिद्ध अंदर से बुद्धि समझ में, आत्मा में समझदारी और अंदर से एक सामर्थ्य बनना, हर बात को एक यूनिक तरीके से समझना और यूनिक तरीके से करना। कितनों को बात समझ आ रही? इसको परमेश्वर कहते हैं, ये बात को सिद्ध बनना, जिससे परमेश्वर और जो मसीह की देह आप लोग और उन्नति पाओ, ग्रो करो। इसी से ग्रो ना, ग्रो करने का ये विषय कोई और विषय नहीं। ग्रो करने का विषय है आपके मन की प्रैक्टिस। आप जो सीख रहे हो परमेश्वर के वचनों को, उनकी प्रैक्टिस, उनको रोज रोज याद रखना। क्या बात है? उनके अनुसार करने के लिए प्रैक्टिकल करना। जैसे मान लो आपको गुस्सा आता है बड़ा, तो आपने प्रैक्टिकल करना, नहीं ये गुस्सा मेरे लिए नहीं। वचन कहता है, वचन में लिखा गुस्सा मत करो, वचन में लिखा क्रोध जो है वो तुम्हारे लिए नाश है, तुम्हारे लिए नुकसान है। तो वचन कहता है नो, मेरा जा चुका है यीशु नाम से, पवित्र आत्मा, मैं नॉर्मल पेशेंस रख चुका हूं। कितनों को बात आई समझ? ये ऐसी चीजें करनी है आपने। जब ये करने लगोगे, पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करने लगेगा, आप परफेक्ट होने लगोगे, पवित्र होने लगोगे। मैं इन दिनों में मेरे अंदर पाप के विचार नहीं है। इन दिनों में एक शब्द तक गंदा मेरे अंदर नहीं आया, काफी टाइम से, जब मैं बढ़ने लगा। पहले आ जाते थे, सेवा में भी आ जाते थोड़े बहुत, क्योंकि हम पाप से जन्मे। लेकिन जब ज्यादा ध्यान दिया और मैंने भी बढ़ना शुरू किया, और ये चीजें नहीं आई, और तुम्हारे भी नहीं आएगी, और फिर देखना आप कैसे बढ़ जाओगे। हालेलुया। लेकिन अभी और इसको समझते हैं। और इसी में जैसे ये लिखा ना, जैसे आगे जाकर लिखा, जब तक हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर की पुत्र की पहचान में और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए, और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाए, और मसीह के मतलब ये जो मसीह के पूरे डील डॉल तक बढ़ने की बात है, इसे आपको समझना होगा। ये विषय क्या है? ये विषय ऐसा है, मतलब ये एक जो पूरे डील डॉल है, इंग्लिश में इसको लिखा है, ये शब्द को इंग्लिश में ऐसे लिखा है स्टेचर। स्टेचर का मतलब होता है मनुष्य जीवन का ढांचा। एक होता है स्ट्रक्चर, जो बिल्डिंग का ढांचा, स्ट्रक्चर और स्टेचर। हम बात कर रहे हैं मनुष्य जीवन के ढांचे की बात। और ये जो ढांचा है, और वो भी ये स्टेचर शब्द दिया गया है स्पिरिचुअल ढांचा, और लिखा यीशु मसीह के जीवन का स्पिरिचुअल ढांचा। उस ढांचे तक तुमने भी बढ़ना है, उसकी पहचान तक बढ़ना है। तो इसके लिए तुम क्या कर रहे हो? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुम्हारी थी। इसे सीखना और समझना, इसे करना किसने? जैसे खुद रोटी तुम खाते हो रोज, बाथरूम भी, टॉयलेट भी खुद करते हो, आपका कोई थोड़ी करता है? पानी अपना खुद पीते हो, सारे काम खुद करते हो। तुम अपने शारीरिक रूप में सारे काम करते हो या नहीं करते हो? तो आत्मिक चीजें भी तुम्हें खुद करनी है, और इसके लिए तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। और जब तक तुम इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, तब तक जो पावरफुल परमेश्वर का प्रबंध है जीवन का, पावरफुल प्रबंध, यहां भी लिखा विश्वास की बात हो रही। विश्वास की, किस चीज की बात हो रही है? विश्वास की। जो हमारा विश्वास है, जैसे वो भी कितना, थोड़ा सा और डाल दो, ये बड़ा परेशान करती है। वो भी कितना परफेक्ट होना चाहिए, सिद्ध होना चाहिए हमारा विश्वास। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? इधर तो 2 मिनट में क्या होता है, वो इधर दे दो कैमरा। अभी ध्यान दो आप लोग। तो यहां पर क्या है? विश्वास भी आपका सिद्ध। जब आपका विश्वास सिद्ध होगा, तो आप थोड़ी घबराओगे, आप थोड़ी डरोगे किसी इंसान से, मौत से, हालात से। जब ये सिद्ध नहीं है तभी डरोगे। मैंने सेवा काल में हालात देखे, गलतियां की, गलतियां हुई, इंसान हूं मैं, कई तरह के हालात आए उन गलतियों से। लेकिन मेरा विश्वास इतना अच्छा था कि चाहे मेरे हालात थे, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं।
किसको बताता मैं? किसको बताता मैं अपने हालात? किसको कहता मेरे हालात है, मेरे ठीक करो? तो मैं तो जानता था मेरा परमेश्वर है, और उसी ने मेरे हालातों को ठीक किया, क्योंकि मैं खुद तो जानता था कैसे ठीक हो नहीं। तो इसीलिए उस विषय में स्ट्रांग रहा और अपनी गलतियों से भी पश्चाताप किया। दुनिया में अगुए बढ़िया गलतियां करते हैं, अगले ने लाखों करोड़ों रुपए तेल पानी बेचकर इकट्ठे कर लिए, बैंड बेचकर, तस्वीरें, कभी माना कि हमने भी गलतियां की? माना कभी उन्होंने? वो नहीं मानेंगे। और बाइबल में लिखा, जब अपने गुनाह को नहीं मानोगे तुम्हारा गुनाह बना रहेगा। पता नहीं आने वाले दिनों में और भी तैयारियां कर रहे हैं चीजें बेचने की, मटीरियलिस्ट। कितनों को बात समझ आ रही है? मुझे ऐसे पता नहीं क्यों फील हो रहा है, कैसे शायद वो करने वाले हैं कुछ और भी ऐसी चीजें, क्योंकि लालच बढ़ा है ना, पैसे का लालच बढ़ा है। हमें कोई लालच नहीं है, लालच नहीं है पैसे का। हाँ, जो नियम है वो मानो, अपना बीज बो, अपना दशमांश बो, ताकि आपका बीज परमेश्वर के काम में यूज हो और रूहें बचे। तो ये बात यहां भी जो विश्वास है वो बड़ा पावरफुल विषय है, जिसके बारे में लिखा 13 में कि हम सबके सब परमेश्वर के पहचान की पुत्र में, सबके सब विश्वास में, विश्वास जो हमारा है वो परमेश्वर के पुत्र के पहचान में ऐसा सिद्ध बनना चाहिए। ऐसा नहीं लिखा किसी मटेरियल पर, और उसके स्टेचर, यीशु मसीह के ढांचे, आत्मिक ढांचा, उसका जो जीवन था उसकी तरह बढ़ना, पूरे डील डॉल तक। वो क्या था, क्या कर रहा था, यीशु ने चेलों को कैसे तैयार किया, अपने बारे क्या बताया, और क्या क्या अधिकार दिया, क्या अपने जीवन से उसने सिखाया, और चेलों ने भी उसके जीवन से क्या क्या पकड़ा और बड़े काम किए। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यहां पर और भी कुछ बातें हैं, ताकि हम आगे को बालक न रहे, मतलब न्याणे बच्चे, नॉर्मल न रहे। जो मनुष्यों की ठग विद्या, ये ठग विद्या, मतलब ठग विद्या यीशु मसीह में भी ज्ञान देते हैं लोग अपनी बुद्धि से। जो लोग लोगों को अनॉइंटिंग के नाम पर तेल बेच रहे, पानी बेच रहे, साबुन बेच रहे, लून बेच रहे, कपड़ा बेच रहे, यही तो वो ठग विद्या, यही तो यीशु में भी कर रहे हैं। और ये तो बाइबल में भी एक जगह पर लिखा है कि मसीह में झूठे सेवकों से सावधान रहो। कितनों को बात समझ आई? तुम्हें अनॉइंटिंग के नाम पर कि इससे तुम्हारा भला होगा, चीजों को बेच रहे, ये ठग विद्या है, ये ठगने वाला ज्ञान है। तुम्हें परमेश्वर के क्लोज करना, सिद्ध बनाना, तुम्हें सामर्थ्य बनाना, ये वो ज्ञान नहीं है। इसीलिए मसीह में आज भी लोग हालातों में, कई सारे प्रॉब्लम्स में मैं मिलता हूं 10 साल 12 साल, और आप तो गवाहियां देख रहे हो कैसे लोग हील हो रहे, क्योंकि उन्हें असल ज्ञान ना देकर ठग विद्या, ऐसा ज्ञान जिससे लोगों के दिमाग, जैसे पहले बाबाओं ने ठगा था, धागा देकर कोई मंत्र जप कर किसी चीज पर कहा कि तुम्हारा भला जाएगा, सेम ये वो चीजें। ये सच्चा वो ज्ञान नहीं, वो पहचान नहीं है परमेश्वर की, वो स्टेचर नहीं है यीशु मसीह के आत्मिक जीवन का ढांचा, जिसे पूरे उसके डील डोल तक हमने बढ़ना था। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें लेनी होगी। हालेलुया। लेकिन आगे भी मैं तुम्हें समझाता हूं। आगे लिखा है ठग विद्या के उपदेश, ये उपदेश ज्ञान है जो तुम्हें मसीह में भी ऐसा मिलेगा, और हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। ये उसी तरह जैसे शिप, जैसे एक नाव होती ना, तो तूफान आता है, लहरें आती तो कभी इधर चले जाती है, कभी इधर चले जाती है ना, लहरों से नाएं, किश्तियां। कितनों को बात समझ आ रही? तूफान से। तो उसी तरह से लोगों की जो चतुराई है, इसको इंग्लिश में लिखा कनिंग, क्राफ्टीनेस, ये दोनों शब्द जोड़कर लिख दिए, कनिंग, क्राफ्टीनेस, जिसका मतलब दोनों तरह से समझना होगा आपने। क्राफ्टीनेस मतलब होता है हाई निपुणता, स्किल्स, और कनिंग मतलब एक ऐसी चतुराई, जैसे यहां भी लिखा चतुराई, जिसमें कोई बंदा इतना निपुणता में है समझाने में, बातों में, कि तुम्हें वो ऐसे समझाकर ठग लेगा, तुम्हें उसी तरह तुम्हें घुमाएगा इधर उधर उन बातों में, और तुम उसके पीछे ये सोच करके अच्छा हाँ ये राइट कहते। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन याद रखना वो राइट नहीं है, ये खुदा ने कहा है। खुदा ने ज्ञान दिया कि उनकी चतुराई से और उनके भरम की जुक्तियां, जो वो जुक्तियां बना रहे कि कैसे लोगों को अपने वश में रखना है और कैसे उन्हें बांध कर रखना है अपने पास, उन्हें खुलने नहीं देना, उन्हें आगे नहीं बढ़ने देना, उन्हें डब्बे में बंद रखना है। ऐसा भी मसीह में हो रहा है। लोगों की पहचान नहीं कराई जा रही कि मसीह में तुम कौन। हम कराएंगे और तुम खुद भी बड़े बड़े कामों को अपनी जिंदगी में देखोगे, प्रैक्टिकली खुद भी देखोगे इस शिक्षा से। लेकिन जब ये देखोगे, घमंड ना करना, क्योंकि ये परमेश्वर की ग्रेस से, इस ज्ञान से होना है। तुम्हें और दीन रहना और वफादार रहना और खड़े रहना है, और इसी तरह पूरा मन बनाकर जल्दी जल्दी आना है। और जितना ये तुम करते जाओगे उतने बड़े ज्यादा काम देखोगे। अगर तुम्हारे 1-2 काम इस टीचिंग से अपने आप हो गए, प्रैक्टिकल करने से, फिर नॉर्मल ना होना, इन टीचिंग्स को पकड़ कर रखना, क्योंकि मैं तुम्हें साथ साथ में सब चीजें अलर्ट करता जाऊं। अगर तुम्हारा एक काम होता है तो दौड़ दौड़ कर जल्दी आओ, फिर 2 होंगे, फिर और ध्यान दोगा, फिर 4 होंगे, फिर 8 होंगे, फिर 16 होंगे, मल्टीप्लाई आशीष आएगी। आमीन, ऊंचा, बरकत ऊंची। लेकिन अभी और तुम्हें समझना होगा इस बात को
क्योंकि अगर हम ये समझ नहीं पाए जो परमेश्वर यहां बात कर रहे हैं, और 15 में लिखा कि इस चीज को तुम्हें समझना है, लोगों के भरम को, उनकी जुक्तियां को, उनकी ठग विद्या को, उनकी टीचिंग्स को। लेकिन 15 में लिखा वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है, मतलब यीशु, प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाओ। तुम्हें यीशु में, मसीह में, सिर में, स्टेचर में, उस आत्मिक ढांचे में पूरे डील डॉल तक बढ़ना है। ये खुदा का बड़ा ज्ञान है और तुम्हें इसकी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। ये बाइबल के अकॉर्डिंग ये ज्ञान तुमको करने के लिए दिया गया है। अगुए को इसलिए चुना ताकि वो तुम्हें सिखाए जो बातें तुम्हें नहीं समझ। दुनिया में कहीं भी हम जाते हैं तो सारी चीजें मनुष्य करते हैं। गुरुद्वारे में जो लोग जाते हैं तो उनको जो समझाया जाता है तो लोग करते हैं। मंदिरों में जो जाते हैं तो पंडित जो समझाते हैं लोग करते हैं। करते हैं या नहीं करते? वहां पर चाहे क्या मिला क्या नहीं मिला वो तो उनको पता है, लेकिन करते हैं। लेकिन जब तुम ये चीजें करोगे स्पिरिचुअल बड़ी, तो वो पावर को देखोगे जो तूने सोचा भी नहीं होगा। आमीन। ऊंचा बरकत हो जी। सीरियस हो जाओ, सीरियस। मैं जानता हूं यहां पर कुछ लोगों को ये बात थोड़ी सी कम समझ आएगी, क्योंकि मैं चाहता था और सिंपल करके समझाना, इसीलिए मैं अपनी मिनिस्ट्री में ज्यादा ना हैवी करके बातें नहीं करता, क्योंकि मैं सोचता हूं सबको समझ आनी चाहिए अच्छे से। लेकिन लास्ट में थोड़ी सी बातें समझ लो ताकि हम और चीजों को समझ सकें। जैसे सारी दे, और यहां पर एक एग्जांपल दी है, जैसे सारी दे और हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ घटकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने में के द्वारा उसमें होता है। तो मतलब हमारी बॉडी के अंदर जितने भी अंग है वो सारे मिलकर काम करते हैं, तभी हमारी बॉडी चलती है। सारे काम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते तभी हमारा जीवन चलता है। उनमें से एक भी अंग काम करना बंद हो गया, उसमें कोई गड़बड़ होगी तो क्या हो जाओगे तुम? वेरी बीमार, वेरी सिक हो जाओगे। एक अंग ने भी काम करना बंद कर दिया। तो इसीलिए तुम्हें भी क्या करना, आत्मा के द्वारा इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में उन बातों को जिससे हम आगे बढ़े, जिससे हम पुशअप हो, जिससे हम ग्रो करें, उन बातों पर ध्यान देना है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया उन्नति की बातों पर तो आ रहे जा रहे, और उनका क्या होगा जो मिट्टी पत्थर मटीरियल चीजों को पकड़ रहे। लेकिन अभी जल्दी जल्दी हम जाएंगे एक और वचन में, यहूदा की पत्री में। यहां पर यहूदा की पत्री के बहुत बड़ा ज्ञान है, और मुझे ये टाइम बता दो कितना हो गया। हाँ थोड़ा है टाइम, 10-15 मिनट, इसमें हम अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। थोड़ा हम आगे जाएंगे यहूदा की पत्री में। हाँ यहां पर एक बड़ा वचन आपके लिए। अगर मैं ये यहूदा की पत्री जो है, इसे कैमरा लेकर आओ मेरे पास जल्दी से, ये वाला ले आओ जल्दी, ये कैमरा लाओ जल्दी, दौड़ कर आओ मुंडे। ये जो है इसे बोलते हैं भूमिका, ठीक है? ये देखो, शो करो इसको। अगर मैं इसे पढ़ता तो ऐसा लिखा, यहूदा की पत्री और झूठे शिक्षाओं के विरुद्ध चेतावनी देने के लिए लिखी गई थी, क्योंकि वे विश्वासी होने का दावा करते थे। इस छोटी सी पत्री की विषय वस्तु पत्रस की दूसरी पत्री के समान है। इसमें लेखक अपने पाठकों को उत्साहित करता है कि उस विश्वास के लिए पूरा जतन करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया है। ये बड़ा विषय है तुम्हारे लिए, तुम्हारा विश्वास। ये कभी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे विश्वास से ही तुम्हारा आत्मा का उद्धार है। तुम स्वर्ग में जाने के लिए जो यीशु ने काम पूरा किया, और जो तुमने यीशु के सैक्रिफाई पर विश्वास किया, उसकी क्रूसीफाई के ऊपर, कि उसने मुझे उद्धार देने के लिए क्या किया, वो तुम्हारे विश्वास से ही तुम स्वर्ग जाओगे। उसके लिए कोई तुम्हें एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही तुम्हें कोई रीति रिवाज करने की जरूरत है। ये तुम्हारा फेथ है, और इस फेथ को कहा गया, तुम्हें एक ही बार ये विश्वास सौंपा गया जो तुमने करना है। और बाइबल कहती है ये जो विश्वास तुम्हें सौंपा गया है इसकी रक्षा भी करनी है। और बाइबल कहती है ये अति पवित्र है, ये तुम्हारा विश्वास अति पवित्र। यही इसी बुक में लिखा है, पढ़कर बताता हूं तुम्हें। ये लिखा है 1:20 में, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो, और अनंत जीवन के लिए हमारे यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। तो ये कितना बड़ा ज्ञान है आपका अति पवित्र विश्वास। लेकिन इसको थोड़ा सा रचना में पढ़ते हैं, यहां से 3 से पढ़ते क्या लिखा है, थोड़ी सी बातें तुम्हें पढ़ाते हैं। 1:3 में लिखा है, प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से जतन कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा जतन करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनसे इस
दंड का वर्णन पुराने समय में पहले से लिखा गया था, ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। पर जब भी तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की शुद्धि दिलाना चाहता हूं कि प्रभु के एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास ना लाने वालों को नष्ट कर दिया गया। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए बंधनों में रखा है। जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर और जो इन के समान व्यभिचारी हो गए थे और प्राय शरीर के पीछे लग गए थे और आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे। ये बड़ी बातें हैं जो मैं तुम्हें संडे समझाऊंगा, ये वाली चीजें जो लास्ट में मैंने पढ़ी, लेकिन फिर से सीखो ध्यान से जो मैं भी तुम्हें समझाना चाहता हूं। अब ये जो वचन है जो मैं तुम्हें समझाने वाला हूं, ये 23 है। 23 में लिखा, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो और उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। लेकिन यहां पर ऊपर वाला वचन, नीचे वाला वचन, इसको थोड़ा सा बात समझने की कोशिश करो। यहां पर एक शब्द है डायनामिक डियो। ये जो डायनामिक डियो शब्द है, जो ये लिखा है कि अपने अति पवित्र विश्वास और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। अब ये जो शब्द वहां इंग्लिश में दिया डायनामिक डियो, ऐसे करके इकट्ठा करके लिखा है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है आत्मिक ग्रो, आत्मिक उन्नति में बहुत बढ़ना। ये वहां वो बात हो रही है। लेकिन वो जो बात हो रही है, ये जो डायनामिक डियो करके शब्द है, दोनों लिखा वहां पर इंग्लिश की बाइबल में, इसको ऐसे समझते हैं, ये वचन जो है ये प्रार्थना और क्या कहते हैं उसको, वचन, दोनों का मिलकर जो प्रभाव बनता है, एक जबरदस्त प्रभाव बनता है। ये प्रभाव से हम जबरदस्त आगे बढ़ते हैं, जो मैं पहले तुम्हें समझा रहा था। कितनों को बात समझ रही कि कैसे तुम्हें वचनों से परमेश्वर के साथ प्रैक्टिकल करना। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन बाइबल के अंदर भजन संहिता में बहुत सारे ऐसे वचन हैं जो तुम्हारे लिए नहीं है। उन वचनों को तुमने अपने जीवन में पढ़ सकते हो उस समय क्या हुआ, लेकिन उन वचनों को आप प्रैक्टिकल अपने जीवन में नहीं कर सकते। भजन संहिता के बड़े वचन है, पुराने नियम के बड़े वचन है, नए नियम के बड़े वचन है। कौन से वचन है, क्या वचन है जो तुम यहां पकड़ रहे हो? जो प्रेयर, जो बातें हम यहां समझा रहे हैं, इनमें कंटिन्यू तुम्हें बढ़ना होगा। अगर तुम ये कंटिन्यू बढ़ोगे, क्योंकि जो लास्ट में मैंने पढ़ा ना, वो जो लिखा है कि वस्त्र से भी घृणा करो और शरीर के द्वारा जो कलंकित हो गए, ये जो वस्त्र है ये शारीरिक क्रिया है, शारीरिक क्रिया। और जो वहां फ्लैश लिखा है, शरीर, वो दिमाग का पाप है जो हमारे अंदर बनता जाता है। जब हम शारीरिक क्रिया, जैसे हम किसी को देखते हैं तो उसको देखते ही हम क्या करते, क्रिया करते हैं। बोलो, किसी बहन को देखा, किसी बहन ने भाई को देखा, किसी की गवाही देखी गई, उसकी गवाही में उसको बड़ी बरकत मिली, तो चतुर बंदों ने सोच लिया इसका नंबर लूंगा, मैं रोऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, चर्च वाले सुनते नहीं, मैं बड़ा दुखी हूं, मेरे घर में रोटी नहीं है, चल दया करके 10-20 हजार मुझे दे। ओ चलो चलो, तुम श्रापित हो जाओगे ऐसे मनुष्य से मांगने के लिए। खुदा से मांगो, खुदा से, वो रास्ता खोलेगा। तुम श्रापित ना हो मनुष्यों के ऊपर विश्वास करके। कितनों को बात समझ आ रही है आज? तो रेडी हो इस सारी चीजों को करने के लिए? क्या तुम अपने मन में, जीवन में आत्मिक प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल वचनों का अध्ययन जो सीख रहे हो, इन बातों को रोज रोज करना, जो तुमने सीखा क्या करना, उन बातों के लिए प्रैक्टिस करो, फिर देखो तुम कैसे सिद्ध, परफेक्ट होते। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, लास्ट में कुछ अनाउंसमेंट है, लिखी हुई अनाउंसमेंट।